दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायो का इंट्रोडक्शन। इसमें हम बायो का पहले कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ साथ हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ बता देता हूँ। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा बायोलॉजी किस शब्द से बना है? बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और उसके बाद आता है लोगोस का मतलब है स्टडी ऑफ। तो इसका अर्थ हो जाता है आपका जीवन का विज्ञान। तो हम बायोलॉजी का मीन समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? जीवन का विज्ञान। तो इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ एक एक करके। देखिए, सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? लेमार्क व ट्रेविरनस ने। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के। और दूसरे कौन थे? ट्रेविरनस। क्या ये? ट्रेविरनस ये थे आपके जर्मन के, या जर्मनी भी कह सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लेमार्क व ट्रेविरनस ने किया था। इसके बाद आता है बायोलॉजी। इसका मैंने आपको मीन बता दिया। इस शब्द का प्रयोग किसने किया ये भी बता दिया। अब आपसे बायोलॉजी को हम क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला क्या होगा? जंतु विज्ञान। इसमें हम स्टडी करेंगे किसकी? जंतु या एनिमल। ठीक है, जंतु विज्ञान हम किसकी स्टडी करेंगे? जंतु की। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु या कहीं कहीं पे एरिस्टोटल लिखा जाता है, क्योंकि एरिस्टोटल किसका है? ये ग्रीक वर्ड है और हमने इसको हिंदी में क्या कर दिया? अरस्तु। इन्होंने क्या करा? 368 BC के तहत क्या करा? एक बुक लिखी। कौन सी थी? हिस्टोरिया एनिमिलियम। इसमें इन्होंने क्या करा? 500 प्रकार के जीवों को शामिल किया और उसमें अध्ययन करा। इसके बाद आता है आपका वनस्पति विज्ञान। इसमें क्या करा? इसका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अगर आपसे पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। इसमें क्या करा? इन्होंने पेड़ पौधों का अध्ययन किया और इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसमें भी इन्होंने क्या करा? 500 पेड़ पौधों को शामिल किया और उनकी स्टडी करी। एक सबसे पहले क्या था? हमारा नेचुरल साइंस था। नेचुरल साइंस को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले था फिजिक्स, दूसरा था आपका केमिस्ट्री, तीसरा था आपका बायोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स का जनक कौन है, तो आपका कौन है? न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स बोले तो आइंस्टीन। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री का जनक कौन है, तो लेवोजियर। और बायोलॉजी का तो आपको पता है कौन? अरस्तु। अरस्तु ने क्या करा था? नेचुरल साइंस में से इस पार्ट को अलग करके उसने क्या करा था? बायोलॉजी को कन्वर्ट कर दिया था। और इसी के तहत उसने जंतु विज्ञान के अंतर्गत उसने क्या कर दिया? हिस्टोरिया एनिमिलिया में 500 जीव शामिल करे और क्या करा? उन पर अध्ययन करा। और उसकी दूसरी ब्रांच बनी फिर वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया गया। इसमें अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे एक एक करके। अब हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले एरिस्टोटल या अरस्तु। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अरस्तु। इसको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी। पूछा जाएगा बायोलॉजी का फादर कौन है, तो अरस्तु। फादर ऑफ जियोलॉजी का अरस्तु। और साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण का विज्ञान, इन तीनों का जनक है आपका अरस्तु। इसके बाद आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन था? ये अरिस्टोटल के क्या थे? स्टूडेंट थे। और अगर आपसे पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। और किसके स्टूडेंट थे? तो अरस्तु के। इसके बाद आता है लियोनार्डो दा विंची। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य। पैलियोंटोलॉजी के पिता किसको कहते हैं? लियोनार्डो दा विंची। अगर आपसे पूछा जाएगा पैलियोंटोलॉजी के पिता कौन है, तो दा विंची। इन्होंने क्या बताया कि जीवाश्म ही अतीत के सबूत हैं। किसमें? लियोनार्डो दा विंची ने, जो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी हैं, उन्होंने क्या बताया? जीवाश्म ही अतीत के सबूत हैं। इसके बाद आता है कैरोलस लीनियस या कार्लस लीनियस, जो भी है, कहीं भी बुकों में कार्ल लीनियस भी आता है। इसको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी और नामकरण का पिता। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा टैक्सोनॉमी और नामकरण के पिता कौन है, तो कैरोलस लीनियस।
और द्विपद्धति जनक या द्विपद नामकरण पद्धति के जनक की शुरुआत या किसने शुरू करी, या द्विपद नामकरण पद्धति की शुरुआत किसने करी है, तो कार्ल लिनियस। इन्होंने क्या करा, संपूर्ण जगत को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहला प्लांट, दूसरा जंतु। इन्होंने क्या करा, संपूर्ण जगत को पहले पादप में बांटा या जंतु और पादप दो भागों में बांट दिया। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, कौन कौन सी है, सिस्टमा नेचुरला या सिस्टमा नेचुरा, दूसरी है फिलोसफिका बोटनिका और तीसरी है स्पीसीज प्लांटेरम। तीनों बुक आ रखी हैं एग्जामों में। इसके बाद अदर है जॉन रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जाति शब्द का प्रयोग किसने किया आएगा एग्जाम में, तो आप बताओगे जॉन रे। इन्होंने क्या किया, जाति व वंश में अंतर को स्पष्ट किया, किसने, जॉन रे ने। इसके बाद है आपका स्लाइडन और स्वान। मैंने आपको परसों ही बताया था सेल थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन तथा स्वान ने दिया। इसके बाद आता है जॉर्ज बीडल एम टेटम। बीडल एम टेटम, इसने क्या कर रखा है, यह कौन सा सिद्धांत दे रखा है, एक जीन तथा एक एंजाइम। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक जीन तथा एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दे रखा है, बीडल तथा टेटम ने। अब हम पढ़ते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। आपको मैंने अभी बताया था कि वर्गीकरण का पिता कौन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता है कौन, कैरोलस लिनियस। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है, कैरोलस लिनियस। उसने क्या करा, बस वर्गीकरण किस में कर दिया, प्लांट और एनिमल में, बस दो में बांटा। इसके बाद आया हिटेकर। हिटेकर ने क्या करा, जीवों को 5 जगत में बांटा, ठीक है, या 5 किंगडम में बांटा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस, इसने जीवों को किस में बांटा, बस प्लांट और एनिमल में। इसके बाद आया आपका हिटेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इसने क्या करा, जीवों को 5 किंगडम में बांट दिया। अब मैं आपको 5 किंगडम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। किंगडम में सबसे पहला आया मोनेरा, दूसरा आता है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा आता है आपका पादप या प्लांट, फिर आता है आपका फंगी, लास्ट में आता है एनिमल। अब आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ मोनेरा के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। केंद्रक विहीन मतलब इसमें क्या होगा, केंद्रक नहीं होगा, और जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। आपसे सीधे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जिसमें केंद्रक नहीं होता उस सेल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं जीवाणु, नीला हरित शैवाल। अब इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। ये क्या होता है, इसमें सभी एक कोष के जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में क्या आता है, सभी एक कोष के जीव, और इसमें क्या होगा, केंद्रक प्रेजेंट होगा, केंद्रक प्रेजेंट होगा, और क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, मतलब जिसमें सेल प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। आपसे सीधा पूछा भी जा सकता है कि जिसमें सेल प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, तो हम यूकैरियोटिक कोशिका, सॉरी जिसमें केंद्रक प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे हम, यूकैरियोटिक कोशिका। इसके एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि एक कोष की जीव का उदाहरण क्या है, तो क्या है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। इसके बाद आता है आपका पादप। अब थोड़ा पादप क्या होते हैं, ये होते हैं बहुकोष की है। अभी प्रोटिस्टा में क्या है, एक कोष की है, पादप क्या आया, बहुकोष की। क्या होता है इसमें, कोशिका में क्या होगा, कोशिका में क्या होगा, ये तो बहुकोष की होती है, और कोशिका में क्या होता है, रिक्तिका होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है, इसमें सभी प्लांट आएंगे। अब आता है आपके बाद इसके बाद फंगी। फंगी क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मैंने आपको बताया जिसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है, लेकिन पर्णरहित अनुपस्थित होगा। अगर पर्णरहित नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है एनिमल। एनिमल क्या होता है, बहुकोषीय तथा यूकैरियोटिक। अब एनिमल है तो यूकैरियोटिक हो गई, उसमें केंद्रक प्रेजेंट हो गई। एक और साइंटिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। आधुनिक मानव विकासवाद के जनक कौन थे, डार्विन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मानव विकासवाद के जनक कौन थे, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब इनकी बुक भी आ जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। चिकित्सा शास्त्र के जनक, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है,
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा चिकित्सा शास्त्र या फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स है। इसके बाद आता है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया हमारा लेमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, लेमार्क ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन ही इसमें ऐड कर रखे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ह्यूगो डी व्रीज ने। इसके बाद है सूक्ष्म विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी का पिता कौन है, तो लुई पास्चर। आपसे पूछा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, तो लुई पास्चर। आनुवंशिकी का पिता पूछेगा तो मेंडल। और ब्लड ग्रुप का जनक पूछेगा या ब्लड ग्रुप किसने खोज करी, तो कार्ल लैंडस्टीनर। मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, सर्वदाता ओ निगेटिव या ओ, ऑप्शन में पहले ओ निगेटिव आता है तो इसको टिक मारना है, और ए बी। अगर यहाँ पे ए बी पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले आपने ए बी पॉजिटिव लगाना है। ये क्या हो गया आपके सर्वग्राही। अब मैं छोटा सा आपको ये क्या बता देता हूँ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। बस छोटे से पॉइंट बताऊँगा क्योंकि इसका चैप्टर नेक्स्ट टाइम आएगा। कुछ विकास या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सबसे पहले हमारा लेमार्कवाद। इसने क्या करा, उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम के आधार पर करा। और इसके बाद आता है आपका डार्विन। इसने क्या करा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विन ने। और उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम किसने दिया, तो लेमार्क ने। तो दोस्तों अभी तक हमने करा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसमें कुछ साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट 20 MCQ आपको कराऊंगा जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला है यीस्ट। आपसे पूछेगा यीस्ट क्या है, तो यीस्ट क्या है, कवक यानी फंगी है। और आपको एक पता होगा फंगी बहुत नामी बीमारी है, किसको क्या कहते हैं हम, एथलीट फुट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एथलीट फुट बीमारी किससे होती है, तो फंगस से होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एथलीट फुट किससे होती है, तो फंगी या फंगस। इसके बाद आता है लाइकेन क्या है, लाइकेन प्रदूषक का संकेतक है। आपसे पूछा जाएगा लाइकेन क्या है, तो प्रदूषक का संकेतक कौन है या प्रदूषण का संकेतक कौन है, लाइकेन। इसके बाद है केकड़े किस प्रजाति में आते हैं, तो ये है आपका आर्थ्रोपोडा। अभी हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो इसमें से हम पढ़ेंगे केकड़े किस प्रजाति में आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन पहले बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन एक एक करके पढ़ने हैं और बार बार क्या करना है, इनका रिवीजन करना है। अब होता है प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है, तो राइबोसोम में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। राइबोसोम को क्या कहते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम। इसके बाद क्या है आपातकालीन ग्रंथि, इसको क्या कहते हैं हम, एड्रिनल ग्लैंड। अभी हमने ये चैप्टर शुरू नहीं कर रखा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये तब तक आप याद करिए। आपातकालीन ग्रंथि किसको कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस की खोज किसने करी, ये बायो वाला है। तो न्यूक्लियस की खोज करी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ऐसे आपको सेल की पूछता तो क्या लिखते हैं, रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछा जाता है सेल तो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक। और आपसे क्या पूछा है न्यूक्लियस, तो ये रॉबर्ट ब्राउन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है विटामिन B12, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके बाद क्या है हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का कौन सी बीमारी में नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया। अब एक इसमें और है हीमोफीलिया कौन सी बीमारी है, तो ये आनुवंशिक बीमारी है, यानी जेनेटिक। हमारे जो पूर्वजों में होगा तो धीरे धीरे हम में भी आएगा, ठीक है। हीमोफीलिया क्या एक आनुवंशिक बीमारी है और इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। आपसे मैंने एक पूछा था रक्त के थक्के बनने में इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन के। इसके बाद है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलिन का कार्य क्या है, तो ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है, किसमें, ब्लड में। इंसुलिन का कार्य है
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना। इंसुलिन की खोज कर रखी है किसने? पेंटिंग एवं बेस्ट ने। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरा प्रोटोजोआ या ग्रीन प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? तो यूग्लिना को कहते हैं। आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्रीन प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? तो यूग्लिना को कहते हैं। इसके बाद है रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? तो रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे बड़ा फल क्या है? कटहल है। और इसके बाद आपको मैंने कल के टॉपिक में ब्रेन के बारे में बताया था। तो ब्रेन से एक संबंधित रोग है, उसको क्या कहते हैं हम? अल्जाइमर रोग। आपसे पूछा जाएगा कि अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? तो ब्रेन से है। इसके बाद है शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आप क्या लिखते हैं? लीवर। कल आपको मैंने लीवर के बारे में बता दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपसे छोटी ग्लैंड पूछे स्मॉलेस्ट, तो आप क्या करोगे? अगर ऑप्शन में पीनियल है तो आप पीनियल को देखोगे, नहीं तो आप किसको देखोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं हम? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब ये रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। बहुत टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन, यानी मतलब हार्ट को सबसे पहले ट्रांसफर किया, मतलब उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन किसने करा था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने करा था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और इंडिया में पूछेगा तो आप लिखोगे वेणुगोपाल ने करा था। इसके बाद आता है वृद्धि हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो वृद्धि हार्मोन कौन रखता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, स्रावित करता है। पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि। मैंने बोला था कि छोटी ग्रंथि है, और साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके बाद है कि बीपी कंट्रोल कौन करता है? तो बीपी कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल या अधिविक्क ग्रंथि। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि एड्रिनल ग्लैंड या अधिविक्क ग्रंथि क्या करती है, तो बीपी कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर। इसके बाद है हैजे की टीके की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजे की टीके की खोज किसने कर रखी है? रॉबर्ट कोच ने कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है, पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये मैंने वही क्वेश्चन कर रखे हैं जो बार बार एग्जामों में रिपीट किए गए हैं। और इससे पहले हमने क्या करा? बायो का इंट्रोडक्शन करा, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने नोट किए। वो हर एग्जाम में पूछे जा रखे हैं, और मैंने वही सिलेक्टेड पॉइंट ला रहा हूँ ताकि आपको क्या हो? सिलेक्टेड पॉइंट मिले और आप उसको आसानी से याद करें और एग्जाम में वो वैसे आ सकें। और साथ साथ मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके? बायोलॉजी के करा दिए हैं, और ये क्लास जारी रहेगी। अगर प्लीज़ आपको हमारा चैनल और हमारे टॉपिक पसंद आते हैं तो आपने क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जानना है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।